लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वायनाड से नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी पहले से तय परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव तो लड़ेंगे ही, साथ ही केरल के वायनाड से भी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस का दावा है कि दक्षिण भारत में पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने ये फैसला लिया है। वैसे राहुल गांधी के लिए वायनाड ही क्यों चुना गया? उसका एक कारण ये है कि केरल का वायनाड कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। कांग्रेस नेता एम.आई. शनवास पिछले 2 बार से यहां चुनाव जीत चुके हैं और यहां बीजेपी रेस में भी नहीं रही। 2014 में एम.आई. शनवास ने सीपीआई को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी। केरल से चुनाव लड़कर राहुल ये संदेश भी देना चाहते हैं कि वह दक्षिण भारत को लेकर गंभीर है। दरअसल कर्नाटक के अलावा दक्षिण के दूसरे राज्यों में भाजपा बहुत मजबूत नहीं है। दक्षिणी राज्य भाजपा के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इन राज्यों की शिकायत रही है कि उन्हें उत्तरी राज्यों के मुकाबले कम तरजीह मिलती है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पूरा फोकस इन्हीं प्रदेशों पर रहता है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से बात करें तो इन राज्यों में कांग्रेस और उसके सहायक दल साल 2004 से लगातार 2 लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करते रहे हैं। इस बार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी की कुल 82 सीटों पर यूपीए और एनडीए अपनी अपनी तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। साल 2004 और साल 2009 में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 82 में से 70 सीटों से ज्यादा पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यह 2 सीटों तक सिमट गया था, लेकिन इस बार समीकरण पिछले के चुनावों से अलग है, इसलिए चुनाव परिणाम भी चौंकाने वाले आ सकते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में 130 सीटें पड़ती हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 87 सीटें हैं। इन तीनों जगह कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। केरल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। तमिलनाडु में जयललिता के निधन के बाद अन्नाद्रमुक को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस डीएमके की राज्य की 39 सीटों पर नजर है। कर्नाटक की 28 सीटों पर कांग्रेस जेडीएस मिलकर लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस अकेले ही लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस उत्तर भारत के नुकसान की दक्षिण भारत से भरपाई करना चाह रही है। इन सभी राज्यों में से तमिलनाडु पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर है। अम्मा और करुणानिधि के निधन के बाद से यहाँ क्षेत्रीय शीर्ष नेतृत्व खाली है। दोनों के निधन के बाद राज्य की राजनीति किस ओर जाएगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान कहा था कि राज्य में भाजपा का चुनाव से पूर्व गठबंधन होगा, लेकिन किससे ये अभी स्पष्ट नहीं है। साल 2004 और साल 2009 के लिए तमिलनाडु में सहयोगी के चुनाव ने भाजपा को 2 लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली की सत्ता से बाहर रखा। जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है तो यहां पर 25 लोकसभा सीटों के साथ कांग्रेस की तरह भाजपा एक छोटी खिलाड़ी की भूमिका में है। राज्य में चुनाव के दौरान टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच सीधी टक्कर होगी। दलित और अल्पसंख्यक वोटों को मजबूत करने का प्रयास करते हुए जगन मोहन रेड्डी की भाजपा के साथ आने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए टीडीपी का जीतना भाजपा के लिए बेहतर साबित हो सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस सत्तारूढ़ टीआरएस का मुख्य विरोधी दल है। के चंद्रशेखर राव के नुकसान से कांग्रेस का लाभ होगा। अगर यहाँ टीआरएस का प्रभुत्व कायम रहा तो ये भाजपा के लिए मुफीद साबित होगा। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में टीआरएस ने भाजपा का समर्थन किया था, इसलिए भाजपा केसीआर के लिए कोई चुनौती नहीं है।